हाय गाइस। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एपिसोड देखने से पहले प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू। आज का हमारा एपिसोड नंबर 12 स्टार्ट होता है युवान के कॉलेज के फ्लैशबैक से। एक दिन लाइब्रेरी में आनरन आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी और अपनी फेवरेट कॉमिक बुक की तलाश कर रही थी, जो कि यानरन भी बड़े शौक से पढ़ता था और आनरन भी। वो यही याद कर रहा था कि पुराने दिनों में भी ये बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन तब गॉड ने इसे और मुझे नहीं मिलवाना था, ना मिलवाया। बट बहुत सालों बाद अब ये मेरी हो चुकी है। और इसके बाद आनरन ऑफिस चली जाती है। उनका बीटा वर्जन एक्सेप्ट होने के बाद उन्होंने अपना ऑफिशियल वर्जन गेम का रिलीज करना था जल्दी, इसलिए बहुत सारा काम भी करना पड़ रहा था। वो उन सारों को उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम असाइन कर देती है। और इसके साथ साथ उसने ये भी ऑर्डर दिया था हमें न्यू एम्प्लॉयज़ भी लाने होंगे कंपनी में, क्योंकि बर्डन बढ़ने वाला था। उनकी कंपनी ग्रो कर रही थी, इसलिए वो खुश भी थे। उधर बाइक कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रही थी किस तरह से वो हु का दिल जीतने की कोशिश करे। वो बहाने बहाने से उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्यों ना लंच इकट्ठे करें, लेकिन वो अपनी एक मीटिंग का बहाना बना देता है। और खुशी उसे इस बात की थी मीटिंग में एटलीस्ट वो उसे अपने साथ तो लेके गया था। वो मीटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और सारी चीज़ें अपने क्लाइंट्स को समझा देती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो इतनी खुश थी कि वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, अब मुझे ट्रीट दो, मुझे डिनर करवाओ। जैसे हु को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो कहता है मैं तो अपनी गेम्स खेलने जा रहा हूँ, तुम खुद ही जाओ और डिनर कर लो। अब बाय और आनरन और उसके साथ साथ टियान बैठे हुए थे। यहाँ पे टियान उसे दिखाती है कि देखो रिसेंटली हेशा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। उसने पब्लिकली अपना फेस रिवील किया है। इसके साथ साथ उसने नए प्रोजेक्ट शुरू की है, तो अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उसके नाम की अब आइटम्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। यहाँ पे बाय उसे कहती है कि देखो वो यंग है, इतना हैंडसम भी, तुम एक काम करो कि तुम उस पर नज़र रखा करो, ये ना हो कि कोई और लड़की आए और उसे चुरा के ले जाए। इतने में पास ही कुछ गर्ल्स बैठी हेशा शो के बारे में बातें कर रही थी। वो यही कह रही थी हेशा कितना हैंडसम है। और इसके साथ साथ एक और बात आनरन को पता चलती है कि हेशा के फैंस क्लब से एक नई लड़की है जो अब उसकी कंपनी ज्वाइन करने वाली है। वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही थी कि कहीं हेशा का उस पर क्रश है। फिर वो सोचती है मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उसे टाइम पे हमें जान को दिखाए जाते हैं जो कि मेकअप रूम में बैठा हुआ था और उसका एक इंटरव्यू था जिसके लिए उसे रेडी किया जा रहा था। आनरन उसे कॉल करती है कि उससे पूछती है कि हु तुम्हारा बहुत पुराना फ्रेंड है ना। भाई उसके साथ कुछ समय बिताना चाहती है, प्लीज टिप्स दो कि उसे कैसे बाहर बुलाए। वो उसे यही कहता है कि भाई से बोलो कि उसे गेमिंग पर ले जाए, फिर वो इनकार नहीं करेगा। अब आनरन कॉल बंद होने के बाद सोचने लगती है कि क्यों ना उसे भी हेशा की फ्रेंड्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। पहले वो खुद को रोकती है, फिर समझाती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वैसे भी मैं रियल में उसकी फ्रेंड हूँ, तो क्यों ना मैं देखूँ उसके ग्रुप में क्या चल रहा है। वहाँ देखकर जाके चलती है और उसे पता लगता है कि बहुत सारी यंगल उसकी बहुत फैंस है और उन सबको पता है कि उसके खाने पीने में क्या पसंद है। जबकि यहाँ जॉन अपना इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, उसका ये पहला इंटरव्यू था और वो ज़्यादा बोलता नहीं था, तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इस इंटरव्यू को ख़त्म कर देता है। आनरन ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो इतनी जल्दी घर आ जाएगा। अब वो आता है तो आनरन को कैरी करता है, उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए पियर सूप बनाया है और अपने हाथों से उसे खिलाती है। वो दोनों अपने उसी सेटअप में बैठे हुए थे जो कैंप आनरन के लिए यानजुएन ने सेट किया था। यहाँ उसे कहता है कि हमने पहले कैंपिंग बहुत सारे लोगों के साथ की थी पहले, किसी तुम मेरे साथ चलना कैंपिंग पे, मेरे साथ जाओगे तो नेचर की एक और ही ढंग देखने को मिलेगा। वो उसे बताता है कि उसकी कैंपिंग का क्या स्टाइल है और जो हमें दिखाया जाता है कि सीन में उसे लग रहा था कि जवा के ही आनरन के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत प्रीशियस होने वाला है। और उसके बाद वो दोनों इस रोमांटिक एटमॉस्फेयर में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आनरन ने नेक्स्ट डे छुट्टी के बाद अपनी एक डेट पर जाना था। एक्चुअली उनकी 1 मंथ एनिवर्सरी थी और यान्या ने सोचा था कि उसे सरप्राइज देगा। बाय भी पूरे ऑफिस में अनाउंस कर देती है कि सारे इनको बेस्ट विशेस देने लगते हैं और वो खुद जाती है हु के पास। उसे कहती है कि क्यों ना हम दोनों गेम्स खेलने चले, मैंने एक जगह पर एक बूथ बुक करवाया है, हम दोनों बहुत ही इंजॉय करेंगे। जबकि उधर आनरन टैक्सी में जा रही थी यान्युए से मिलने के लिए, वो जगह जहाँ पे उन लोगों ने डेट पे जाना था। और रास्ते में ही उसे हु की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसके कुछ क्लाइंट्स हैं, उसे उन्हें अर्जेंटली 50,000 पे करने हैं तो उसे सेंड कर दे। वो जल्दी से उसे ट्रांसफ़र करती है।
आगे से वो यूज़र उसे ब्लॉक कर देता है। वो परेशान होती है, वो फ़ौरन से हुक को कॉल करती है। जाके उससे पता चलता है कि वो तो एक स्कैम में फँस गई है और एक्चुअली उसने हुक का ही अकाउंट हैक किया हुआ था और वो फ़ौरन से पुलिस को रिपोर्ट करती है। जबकि उधर हमें बाई को दिखाई देते हैं कि वो कमी बुक में बैठी हुई थी पप्पू के साथ। वो उसे इम्प्रेस करने की, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, मगर वो उसे भाव नहीं दे रहा था। इतने में वहाँ पे एक और आदमी आता है। वो आते ही बाई से लड़ने लगता है, कहने लगता है कि ये भूत मैंने बुक करवाया था। बाई प्रूफ दिखाती है कि तो पता चलता है कि उन दोनों ने सेम ही भूत बुक करवाया था। वो बोलती है आओ मैनेजर से बात करते, पर लेकिन वो लड़का उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो बोलता है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड साथ में है, पर हु साफ मना कर देता है, मैं तो सिर्फ क्लिक हूँ। बाई उसकी लंबी चौड़ी लड़ाई हो गई थी, लेकिन हु बाई की साइड लेने की बजाय उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मैं पेमेंट करता हूँ, तुम किसी और बूथ में जाके बैठ जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत क्यों करो। बाई बेचारी तो ये आशा लेके बैठी हुई थी कि ये शायद मेरी साइड लेगा और इसे डांटेगा कि इसने मुझसे फ्लर्ट क्यों किया, लेकिन वो उसे सिर्फ कलीग की नज़र से देखता था। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बाई उससे कहती है कि मैं तो चली, तुम यहाँ पर बैठो और गेम्स एंजॉय करो। जबकि उधर आनंद उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वहाँ पे क्यूट सी डेकोरेशन करवाई हुई थी यान जॉय ने। वो उसे बताता है कि मेरी 1 मंथ एनिवर्सरी है और आनंद उसे अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताती। एक्चुअली वो नहीं चाहती थी कि यान जॉय का मूड खराब हो, क्योंकि उसने इतने प्यार से इतना कुछ अरेंज किया था। इतने में आनंद का पुलिस से कॉल आती है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं उसके डिटेल जानने के लिए। हमें आपसे अभी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, लेकिन वो यानयुए को कुछ नहीं बताती। वो तो खाना खाने लगी थी, लेकिन वो समझ गया था। उससे पूछता है कि और अपने साथ हाथ पकड़ के ले जाता है। कोई बात नहीं, 2 4 3 पता नहीं कितने महीने कितने साल हमारे आगे पड़े हुए हैं, हम बहुत सारी एनिवर्सरी मनाएंगे। इसके बाद वो घर पहुंच के आनंद से कहता है कि जितने तुम्हारे पैसे कम है मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लेकिन आनंद उसके पैसे एक्सेप्ट नहीं करती है। कहती है कि ये मेरी गलती थी, मैं ही उस फ्रॉड में फंसी, अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ वो बहुत आज टूटी हुई लग रही थी। वो बोलती है कि मैंने पहले बहुत सारे फेलियर देखे हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार मैं किसी स्कैमर या फिर फ्रॉड की बातों में फंस गई। यहाँ पे यांजन उसका मूड ठीक करने के लिए कहते कि तुम्हें कुछ नहीं वहाँ खाया था, अब मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, और उसे चेंज आने को करने को आने कहता है। आनयन जब चेंज करके आती है उसके घर पे, उसने बहुत ही मज़े का खाना उसके लिए तैयार किया था। अब वो दोनों वहाँ पर बहुत खुशी खुशी बैठे हुए थे और 1 मंथ एनिवर्सरी मना रहे थे टोस्ट करके और बेस्ट विशेस के साथ एंजॉय करते हैं। खाने के बाद यांजन उसके लिए गिफ्ट निकालता है। ये एक पेंडेंट था जो कि उसकी फेवरेट कॉमिक बुक से रिलेटेड था। ये देखते ही आनंद बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लग रहा था ये कोई सपना है जो आगे सच हो गया। यांजन उस अपने हाथों से उसे वो पेंडेंट पहनाता है और उसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। यहाँ पर उनकी किस के बीच कोई उन्हें इंटरप्ट करने के लिए आ जाता है। ये होती है यांजन की मम्मी, जो उस तरह से उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उनके आते ही उन दोनों की शक्ल देखने वाली थी और ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। बाय, थैंक यू, टेक केयर गाइस।